टीवी देख रहे हैं आप और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं पीसीसी, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस के सरकार के समय थी, उन दोनों को मृतप्राय कर दिया। 25 लाख का इलाज था। सरकारी कर्मचारियों को चाहे जितना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता था। राइट टू हेल्थ तक हम लोग चले गए थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से पूरे प्रदेश के अंदर लोग परेशान हैं। हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं हैं, दवाइयां हैं तो नकली हैं। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं ले है। और हमारी माताएं बहनें जो प्रसूताएं हैं वो हॉस्पिटल में दम तोड़ रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों कोटा के अंदर 5 हमारी बेटियों की, बहनों की, प्रसूताओं की मौत हो गई, 6 अति गंभीर। जोधपुर के अंदर 2 गंभीर, 6 बीमार। हमारे बीकानेर के अंदर 6 महिलाएं, उसमें 2 की मृत्यु हो गई, 1 की डेड बॉडी परिजन लिए बैठे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। 6 किडनी फेल हो गई, आईसीयू में आग लग गई थी। मैं समझता हूं कि नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन और उनकी मौत प्रतिदिन, और वो भी जो बहन डिलीवरी के लिए आती है उनकी मौतें होना, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का कोई संवेदनशीलता नहीं। बल्कि मुख्यमंत्री जी तो कहीं गए भी नहीं। हमारे चिकित्सा मंत्री जी जिस तरह के बयान देते हैं कि क्या नाचते गाते आई थी क्या, तो मंत्री जी कोई बीमार होता है या किसी बहन के बच्चा होने वाला होता है तो क्या वो नाचते गाते आती हैं? ये कहना मंत्री जी का कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो लेबर पेन सहन नहीं कर सकती, इसलिए जबरदस्ती ऑपरेशन करवाती हैं और हम सक्षम नहीं हैं। इसका मायना ये हुआ कि आप ऑपरेशन क्यों कराते हो? ये मेडिकल रिक्वायरमेंट है। मंत्री जी आप तय नहीं करोगे कि किसका ऑपरेशन होगा, किसका ऑपरेशन नहीं होगा। ये डॉक्टर की सलाह से काम होता है। 8-10 दिन तक कांग्रेस पार्टी ने और तमाम लोगों ने कोटा के अंदर धरना दिया, प्रदर्शन किया। कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं। यही जोधपुर का हाल है। और बीकानेर के अंदर आपने देखा होगा कि जहां भी आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन और हमारे लोग वहां पर जो मृतक है उसके शव को लेकर के लोग बैठे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जो भी नहीं रह गई। ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार और सी सेक्शन सर्जरी के बाद में मौतें, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कब सिर्फ की दवाई से मौत, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। डिलीवरी के समय सीजेरियन हो रहा है, मौतें हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार के। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। कोटा में घटना हुई, जोधपुर में घटना हुई, बीकानेर में हो गई। मंत्री जी का एक भी जवाब दिया दो, आने दो रिपोर्ट, आने दो रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी इस अति संवेदनशील मुद्दे पर जनता के साथ में खड़ी है, और मैं और टीकाराम जूली जी शीघ्र बीकानेर जाकर के इस सरकार को चेताने का काम करेंगे। पीबीएम हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं तो बरसों से आपने देखा होगा, 2-2.5 साल से ये बातें आ रही हैं। ये नकली दवा, नकली इंजेक्शन आते कहां से हैं? ये नकली ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है जिससे किडनी फेल हो रही है, इसके ऊपर आपने बैन लगाया या नहीं लगाया? बैन लगाया है तो लगाने के बाद में भी ये कैसे आ रहा है? दवाइयां
नकली दवाइयां कैसे मरीजों को दी जा रही हैं। जो हमारे समय में फ्री दवाई थी वो तो बंद सी हो गई। आरजीएचएस में कोई जो है वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको पकड़ो, लेकिन इसका मायना ये नहीं हुआ कि आप मरने के लिए छोड़ दो, जिम्मेदारी भी नहीं लो, जवाब भी नहीं दो, उनका उपवास और मरीजों का और मृतकों का उपवास उनका उड़ाओ। ये तो कदे ही स्वीकार नहीं होगा। इसलिए राजस्थान की जनता इस मुद्दे के ऊपर बहुत उग्र है, परेशान है, उनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि हमारा धर्म बनता है कि हम लोग जल्दी इस मुद्दे के ऊपर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के करेंगे। दूसरा एक मुद्दा जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से धार्मिक और आस्थाओं कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनको टारगेट करके और लोगों की आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। निश्चित रूप से बॉर्डर हमारा क्लीन होना चाहिए, इसमें हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा बॉर्डर सुरक्षित होना चाहिए, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये सरकार वहां पर टारगेट करके और मंदिर और मस्जिदों को अगर वहां से 1 घंटे का अल्टीमेटम देकर के 2 घंटे का अल्टीमेटम देकर के बिना उनका कोई टाइटल चेक किए अगर वो लोग बात हटा रहे हैं, वहां की पब्लिक में चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें इस बात का आक्रोश है। जनता इतनी आक्रोशित है कि शायद आज भी 10-15 हजार लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको, सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ये बात बतानी चाहिए और देश के मीडिया के माध्यम से देश के सामने क्लियर करनी चाहिए कि आपका एम क्या है, आप किस कानून के तहत क्या चीज करने जा रहे हो। अगर बॉर्डर क्लीन और आतंकवादी नहीं आए, इसके लिए अगर कोई कार्य योजना भारत सरकार की है तो हम सब साथ मिलकर के साथ देंगे। आप पूरी जनता को सारी चीज पहले क्लियर करो और उसके बाद में आप लोग जो कर रहे हो उसमें हम सहयोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन की राजनीति करने के लिए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम लोग इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे और जनता के साथ में खड़े होंगे। ये 2 चीज अति महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपसे साझा करने के लिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है। किरोड़ी जी ने आपको लेकर शिकायत की है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके, कई से मामले पुराना आपका संबंध भी है उनसे। कोतवाल चोर कोतवाल को डांटे, ये तो यही कहानी होगी ना कि चोर कोतवाल को चोर बताने लग जाए और अपनी चोरी छुपाने लगे, तो ये बात स्वीकार नहीं हो सकती। मंत्री जी ने खुद ने स्वीकार किया कि मेरे को इनपुट देने वाले लोग मेरे पीछे से छापे डाल करके चोरी कर रहे थे और 2,43,00,000 रुपए उनके साथ में पकड़े गए और इनकी सरकार ने पकड़ा। गोविंद डोटासरा ने, एक कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको नहीं पकड़ा। और जब 2,43,00,000 रुपए पकड़े गए तो स्वाभाविक है कि जो 1200 के लगभग छापे मंत्री जी ने मारे और उसमें जुगल किशोर और अन्य जो डिकोय के सदस्य बताए जाते हैं, छापामार उसके कार्य योजना का जो उनकी टीम के सदस्य बताए जाते हैं, उन्होंने किस किस से कितना कितना रुपया इस छापे की आड़ में छापा डाल करके दिया या छापे के कार्रवाई को वापस सही करने के नाम से लिए, ये बात तो जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि किरोड़ी जी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं,
उनको आज की तारीख तक ये शब्द भी क्यों नहीं बोला उन्होंने कि हाँ ये गलत हुआ, चोरी हुई है, डकैती हुई है और मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने की है, मेरे द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति ने की है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूं कि इसकी पूरी एसओजी या जो भी कोई एजेंसी है उससे जांच होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आप तो हमारे यहाँ ईडी ला रहे थे, लाया भी, कोई बात नहीं, 2,43,00,000 पकड़ने के बाद में भी ईडी की कार्रवाई आपके इस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ, जो आपके द्वारा नियुक्त किए गए उनके खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए अब तक ईडी की कार्रवाई? और लोग ये कहते हैं, लोगों से हम सुनते हैं कि 300, 400, 500 करोड़ रुपए का खेला इस बीज और खाद के छापों के अंदर लोगों ने कर लिया। तो मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर कोई लांछन ना लगे 1 रुपए का भी, इसलिए उनको आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री जी को यह लिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जवाबदेही में और जीरो भ्रष्टाचार में, जीरो टॉलरेंस में विश्वास करती है, इसलिए इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और ये जांच होनी चाहिए। अगर मंत्री जी ये बात कहते तो मैं खुद सैल्यूट करता और उनको कहता कि ये कट्टर ईमानदार आदमी है। जब इनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है तो ये आगे चल करके उसके ऊपर जांच करवाने के लिए तैयार हो गए, बल्कि उल्टे मंत्री जी जाकर के एसीबी में जाते हैं, डीजी एसीबी के पास में जाते हैं, जो मंत्री को अधिकार नहीं होता है, अकेले जाते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं बनता है। मैं समझता हूं कि ये जो उनकी संदेहास्पद जो गतिविधि है उसके कारण से उनके ऊपर आज भी सवाल बना हुआ है कि क्या इस बीज खाद के घोटाले में किरोड़ी लाल जी, मंत्री जी का तो कहीं कोई हाथ नहीं है। ये शंका उत्पन्न होती है और जनता में शंका है, और ये किरोड़ी जी खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर शंका हो रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये जो पैसे इकट्ठे किए, भ्रष्टाचार किया, उसमें शंका हो रही है। वो कह रहे हैं डॉक्टर और मंत्री का एफआईआर में नाम आ गया, इसलिए मेरे पे लोग शंका कर रहे हैं। तो मंत्री जी, अपने आप को क्लीन चिट दिलाने के लिए आप डीजीपी में जा सकते हो। तो मेरा तो इतना कहना है कि आपको इस विभाग में हुए भ्रष्टाचार के ऊपर आपको डीजीपी के पास जाकर के या मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के एक चिट्ठी, जो मेरे खिलाफ आपने आरोप लगाने की लिखी है, वैसी की वैसी एक चिट्ठी मैं उम्मीद करता हूं कि आप 24 घंटे में, 12 घंटे में कभी तो देंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सीकर में जो संदीप और रोहितास, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, जिन्होंने मंत्री जी के नाम से ओएसडी बंद करके पैसे मांगे, उन दोनों के साथ जब वो सीकर में थे तो जुगल किशोर जो पकड़ा गया रंगे हाथों, वो जुगल किशोर भी उनके साथ में था, और जुगल किशोर थाने में भी साथ में गया है उन दोनों व्यक्तियों के, कार्मिकों के, जिनके लिए मंत्री जी कहते हैं कि ये मेरे डिकोई के मेंबर थे। आज तक आदेश तो हमने देखा नहीं वो डिकोई के थे, किसकी चीज के थे। जुगल किशोर 2 दिन वहां होटल में रुका उन दोनों कार्मिकों के साथ में, और जुगल किशोर एसपी ऑफिस में गया है और वो ये कह रहा है, मुझे नहीं पता मंत्री जी ने फोन किया कि नहीं किया, वो ये कह रहा है मैंने मंत्री जी से फोन करा दिया, एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। और उन दोनों जो पैसे मांग रहे थे मंत्री जी के ओएसडी बन के, उन पे एफआईआर नहीं करके वहां का पुलिस महकमा, एसपी, इनके बीज वाले के विकास बीज भंडार के खिलाफ में राजकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा देता है। जब जुगल किशोर वहां मौजूद है, 3 दिन वहां रहा है, उसके 1 घंटे बाद में जब ये मीडिया में आ गया कि ऐसे पकड़े गए, तो जुगल किशोर भागने लगा और एसीबी ने उसको पकड़ करके 2 दिन तक पकड़े रखा और उन